हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं अभिनय मैथ्स ऐप पे। आज की क्लास हमारी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा की क्लास है। हेडिंग लिखेंगे फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा। मैं वैसे बता चुका हूं फॉर्मूले, फिर भी एक बार रिवाइज करूंगा, ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या बातें हैं। एक बार फिर से लिखूंगा, आप सबको आते हैं वैसे तो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं कहूंगा a माइनस बी का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी की क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। और a माइनस बी की क्यूब है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले और जानने की जरूरत है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब है बराबर a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। इतने से फॉर्मूले अभी आपको याद रखने हैं, ज्यादा कोशिश मत करिए। दो फॉर्मूले और बताऊंगा अगले पेज पे, जरूरत पड़ेगी तो वो भी याद रखने हैं। दो स्लॉट लेके चलूंगा, या तो इस स्लॉट पे क्लास होगी या इस स्लॉट पे क्लास होगी। ये फॉर्मूले सबको आते हैं, फिर भी दो और लिख लीजिए, इसकी भी जरूरत आज की क्लास में पड़ने वाली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ठीक है। चलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल सीधे छाती के ऊपर फेंका है, बेहद आसान है। देखो भाई, जब कभी लाइफ में ऐसा सवाल आए तो मैं सीधे इसका उत्तर फेंक के बता सकता हूं कि इसका उत्तर होगा 64 और 64 का अंडर रूट 8, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, आप सोचेंगे नहीं कि कैसे। देखो, हमें x माइनस रूट एक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 64x इधर है ना, 64 को बस इधर लेके चले जाते हैं। आप कहेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा था बराबर 64 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स और प्लस एक्स बचेगा। बोलो सही है। मैंने क्या किया, मैं 64x को इधर लेके चला गया, खुद लिख रहा हूं 64x को इधर लेके जा रहा हूं, तो 64 कॉमन आ जाएगा भाई दोनों में से। यहां तक किसी को डाउट है? अब आप देख रहे हो मित्र कि अगर हम इसका फैक्टर कर दें, इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं आप देखोगे, ये x का स्क्वायर है और ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है। बोलो, क्या हम x को अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? कितने लोग जानते हैं कि मैं x को अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। x को अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, अब मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या होगा, x प्लस अंडर रूट एक्स और x माइनस अंडर रूट एक्स बराबर 64 रूट एक्स प्लस एक्स। ये कर दिया मैंने। बोलो भाई, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखो कि ये इससे कट सकता है भाई, पूरा का पूरा बिल्कुल कट सकता है। यानी हमने देखा कि x माइनस रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 64 आ गई। अच्छा, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे सवाल में ये पूछ रहा है, ये तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, अंडर रूट 64 की वैल्यू पूछ रहा है। उत्तर कितना आएगा, 8। यही उत्तर है। ये सवाल सबको समझ आ गया?
इस सवाल का उत्तर तो अब आप देखते ही बता देंगे। देखो सेम सवाल है, मैं कहूं तो डायरेक्ट उत्तर फेंक सकता हूं 17। कैसे? मैंने क्या किया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 289 एक्स प्लस 289 रूट एक्स। ठीक है, इसके फैक्टर कर दिए तो वही एक्स प्लस रूट एक्स, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट एक्स बराबर 289 कॉमन ले लिया बेटा, एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये आपस में कट गए एक दूसरे से, तो x माइनस रूट एक्स कितना आ गया 289। अगर मैंने पूरे का अंडर रूट ले लिया x माइनस रूट एक्स का, तब ये कितना आ गया 17। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। आज जितने भी सवाल होंगे सब फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा। देखो अब मैं ये समझ गया कि यहाँ पे a की घात 7 है और यहाँ पे a की घात 3 है। अब a की घात 3 से a की घात 7 कैसे बन सकता है, तो बच्चा बोलेगा जी पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा तब कोई चांस है बनने का। हमने कहा जी इसका स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, आप करेंगे जी a की घात 6 प्लस 16 a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 a की घात 4 बराबर 64। यही होगा दोस्त, गलत तो नहीं किया कुछ अभी तक? अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया? a की घात 6 आ गया। मैंने कहा भाई मुझे तो a की घात 7 चाहिए, तभी एक बच्चा बोला कि कोई बात नहीं, a की घात 6 से a की घात 7 बनाना आसान है, दोनों तरफ a से गुणा कर दीजिए। मैंने a से गुणा कर दिया, ये आ गया जी a की घात 7 प्लस 16 a की क्यूब प्लस, ये मैंने गलत तो नहीं किया, इसका स्क्वायर करके सही तो किया है ना, हाँ, प्लस 8 a की घात कितना आ जाएगा 5 बराबर 64 a। मुझे लगता है कि हमने शायद स्क्वायर करने में गड़बड़ कर दी, ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम a की घात 5 को किधर लेके जाएंगे। अब आपने देखा कि जब यहाँ a की घात 5 बन गई तो 5 का मान निकालना मुश्किल हो गया। इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे जो तकलीफ देगी वो ये a की घात 4 देगी। इसका मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ये आ जाए तो बात बन जाएगी। तो मुझे समझ में क्या आया, मुझे समझ में आया कि मैं करना तो मुझे स्क्वायर ही है। ये मैंने आपको इसलिए करके भी दिखाया था कि हमें पहली बार में ये बात नहीं पता चलेगी, करना तो मुझे स्क्वायर है, लेकिन मैं स्क्वायर करूंगा कैसे, ऐसे करके करूंगा 8 माइनस 4। समझ गए? अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा। अब जब मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया, a की घात 6 बराबर 8 8 64 प्लस 4 चौक 16 a स्क्वायर 8 चौक 32 दूनी 64 a। ये आ गया बेटा। अब सही है, अब सही है। अब मुझे a की घात 7 निकालनी थी, तो मैंने अब a से गुणा कर दिया दोनों तरफ, गुणा बाई a, तो ये आ गया a की घात 7 बराबर 64 a प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 64, ये a की क्यूब आ गया a स्क्वायर। चलेगा? आपने कहा कि जी 64 a स्क्वायर तो हमें चाहिए भी, तो हम a की घात 7 के इधर ले आए 64 a स्क्वायर, तो यहां से हमने 16 कॉमन ले लिया बेटा, तो ब्रैकेट में आ गया a की क्यूब प्लस 4a। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि a की क्यूब प्लस 4a की जो वैल्यू है वो 8 है, वो हम यहाँ चुपका देंगे, तो 16 गुणा 8, 16 मट्ठे 128, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये देख लो 128। मैं पहले 4a को उठा के इधर लेके गया, तो a की क्यूब आ गया 8 माइनस 4, फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया क्योंकि मुझे पावर 7 चाहिए थी, तो a की घात 6 8 8 64 16 a स्क्वायर 2a भी 64 है। अब मैंने a से गुणा कर लिया, a की घात 7 64 a 60 a की क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर। ठीक है, तो a की घात 7 64 a स्क्वायर इधर आ गया, इसमें से 16 कॉमन ले लिया, a की क्यूब प्लस 4 है। अब a की क्यूब प्लस 4 है तो 8 है, 8 यहाँ रख दिया, 16 8 128। एक ये सवाल देखो जरा, देखो अब जैसे मुझे पता चल गया कि ये 2 रूट एक्स है और यहां से मुझे 50 लेना है, मतलब कि मुझे क्या लेके जा सकता हूं मैं इधर, तो भाई 25 लेके जा सकता हूं, यानी ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 50 रूट एक्स प्लस 25x। ये मैंने कॉमन ले लिया। चलेगा? चलेगा दोस्त? तो आप कहेंगे हाँ जी दौड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर
माइनस टू रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने जोड़ दिया एक्स प्लस टू रूट एक्स और एक्स माइनस टू रूट एक्स। ठीक है, बराबर मैंने 25 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस टू रूट एक्स। ठीक है, अब आपने देखा एक्स प्लस टू रूट एक्स तो कट गया, एक्स माइनस टू रूट एक्स कितना आ गया। अब मुझे लगता है कि ऐसा सवाल अगर कभी सीजीएल में आया तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ऐसा सवाल खत्म नहीं कर पाएगा, फिनिश कर देगा, फिनिश। 5, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो ये तय हो जाता है कि हमें इसकी क्यूब करनी है, बट क्यूब कब करनी है, तो हम जरूरी नहीं है कि पहले y से भाग करें तभी क्यूब करें, हम डायरेक्ट भी क्यूब कर सकते हैं। यानी मैं अगर इसकी डायरेक्ट क्यूब करूं तो 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy, तो 3 दूनी 6xy, ब्रैकेट में a माइनस बी 2x माइनस वाई बराबर 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आ जाए। बोलो 8 आएगा कि नहीं आएगा? 8। ठीक है, अब मैंने कहा कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रखना चाहता हूँ, 2 रख दिया मैंने। xy की वैल्यू कितनी है? 2xy, ये पूरा 2xy हो जाएगा, तो इस 2xy की वैल्यू कितनी है सवाल में? 3, तो ये आ गया 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। फिर से सुन लो, इसकी वैल्यू 2 और 2xy वहां से 3, 6 3 18 माइनस का 18 बराबर 8। हमने देखा तो ये आ गया 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर 18 और 8 26। अब लेकिन हमें y की क्यूब बटे 8 चाहिए, तो हमने इस पूरे को डिवाइड बाई 8 कर दिया। पूरे को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटे 8 बराबर 26 बटे 8 बराबर 13 बटे 4, 13 बटे 4, ये आ जाएगा उत्तर। खेल खत्म। इस सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बराबर जो भी था उसकी क्यूब। अब 2x माइनस वाई 2 के बराबर है, जैसे ही हम 2 रखा तो ये 2xy हो गया, और यहां से मैं कह रहा हूं कि 2xy कितना है? 3, तो 6 3 18, 18 और 8 इधर आएगा 26, 8 से भाग कर दिया, बात खत्म। चलिए, एक बहुत प्यारा सवाल है, जो बच्चा इस सवाल का जवाब देगा मैं समझूंगा उसको ठीक से फॉर्मूले आ गए। देखो भाई, x प्लस रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स है और x माइनस 4 बाई एक्स है। देखो यहां से एक बात तो पता चल गई कि मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं। ये क्या होगा? ये मैंने लिखा रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स बराबर, ये x है तो रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, माइनस 2 बाई रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स बराबर रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 2 बाई रूट एक्स। देखो भाई, अब हमने क्या किया, ये आपस में कट गए दोनों, तो मैंने देखा एक बराबर आ गया रूट एक्स माइनस 2 बाई रूट एक्स। अच्छा, हमें क्या चाहिए सवाल में? हमें चाहिए x प्लस 4 बाई एक्स, ये हमें चाहिए x प्लस 4 बाई एक्स। तो x प्लस 4 बाई एक्स कैसे मिलेगा? मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर बराबर x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि x प्लस 4 बाई एक्स बराबर 5, ये आ गया। x प्लस 4 बाई एक्स कितना आ गया? 5। अगर x प्लस 4 बाई एक्स 5 है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं? 5 की क्यूब बराबर 125, बराबर 125, ये उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है। जो पूछ रहा है उसको टी मान लो। मैंने क्या कहा? जो पूछ रहा है उसको टी मान लो। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया? इसको गुणा कर दिया आपस में। गुणा में क्यों कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपको। जैसे a प्लस बी दिया हुआ है भाई और a माइनस बी दिया हुआ है भाई, अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलो, होगा या नहीं? पहले बताओ मुझे, होगा? तो आपने कहा हाँ जी होगा।
गुणा कर दिया। अब जब मैं गुणा कर रहा हूं तो ये जो ए स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 माइनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11, ये माइनस हो जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई किया है तो 17t हो जाएगा। गीत भट्ट आपका आया इस सवाल का उत्तर, बोलो। अब आप देखेंगे एक चीज कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x से माइनस है तो ये कट जाएगा, 40 प्लस 11 51 बराबर 17t, t मतलब चाय, 17 3 51, t 3 आ जाएगा, t कितना आ जाएगा 3। चले ऐसा एक सवाल और करते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, फिर से बता देता हूं। a प्लस बी 17, a माइनस बी टी मल्टीप्लाई किया 17t, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट गया, जैसे ही रूट हटा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इससे कट गया, 3x माइनस के 3x से कट गया, माइनस 11 माइनस प्लस हो गया 51, 17t बराबर 51, t बराबर 3 आ गया। ये सवाल कौन करेगा? सेम टू सेम सवाल है, बस गुणा करनी है और कुछ नहीं करना भाई। क्यूब रूट टी प्लस 40 माइनस क्यूब रूट टी माइनस 20 बराबर 10, देन क्यूब रूट टी प्लस 40 का स्क्वायर। देखो ये ऐसे ही है, ये a माइनस बी है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये ए बी है, बराबर क्या होगा? बराबर मैंने t मान लिया। आपको याद हो या ना हो, अभी याद आ जाएगा कि जब a माइनस बी की गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से की जाए तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बचेगा। यहां पर a क्या है बेटा, मैं बता देता हूं। यहां पे a क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40 है, यहां पे b क्या है? क्यूब रूट ऑफ t माइनस 20। यही है भाई, इतनी सी बात आ गई समझ। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, तो इधर तो आ गया 10t 10 चाय, इधर इसकी क्यूब करूंगा तो t प्लस 40 बचेगा, माइनस इसकी क्यूब करूंगा तो t माइनस 20 बचेगा, t से t कट गया, 60 बराबर कितना आ गया? 10t, तो t कितना आ गया? 6, t कितना आ गया? 6, यही उत्तर है, t 6 आ गया। ये सवाल बहुत अल्टीमेट है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। मैं चाहूंगा अगर आप इस सवाल को करें तो मुझे बेहद खुशी होगी। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, कोपचे में लेके करता हूं। पता जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो हमें ये सोचना पड़ता है कि जैसे x माइनस वाई है और पूछा क्या है? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यानी हमें करना तो स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे होगा स्क्वायर? तो मैंने लिखा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 3, स्क्वायर कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3, ठीक है। 3 हो गया भाई। अब मुझे पता है कि मुझे पावर 4 चाहिए, तो मुझे दोबारा स्क्वायर करना है। 3 टर्म का मुश्किल भी है और जरूरत भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों तरफ 2-2 टर्म करके बैलेंस कर लेंगे। 3 प्लस 2xy यही होगा। अब आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर 3 तिया 9 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, ये आ जाएगा 12xy, ठीक है। अब आप खुद देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं जो ये कंडीशन दे रखी है, तो मैं एलसीएम ले लूं, xy को इधर गुणा कर दूं तो 6xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 6 दे रखा है, यही है। xy से इधर गुणा कर दी, यानी मैं समझ गया। मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ और की है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और आएगा। अब मैंने देखा जो मुझसे पूछा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 9 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है भाई। अब हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया पुत्र। जब हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 9 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है। तो 6xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? 6, यानी कि 9 प्लस 2 गुणा 6,
6 दूनी 12 और 9 21, यही उत्तर आ गया, यही उत्तर आ गया 21। किसी का आ रहा था 21। x माइनस वाई रूट 3 था, स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2xy बराबर 3। फिर स्क्वायर करना था तो 2xy को इधर ले गए। अब a प्लस बी दोनों तरफ है तो स्क्वायर कर दिया, x की घात 4 y की घात 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12xy। ठीक है, अब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर चला गया तो 9 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12xy, 9 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xy। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xy कितना है 6, 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवाल करेंगे ऐसे। अरे ये क्या हुआ, एक ही छोटा सा सवाल करना है। देखो भाई कुछ नहीं करना होता, जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप बस ये याद रख लो कि 21 और 9 की गुणा करनी है, जो दिया है उसमें से 3 घटा देना है। 21 निम्मा 189 में से 3 गए 186 उत्तर आ गया। 9 गुणा 21 कितना उत्तर आ गया 186, इस सवाल का उत्तर आ रहा है। और कई बच्चे कितने बदतमीज हैं जिनका 12 भी आ रहा है, ऑप्शन में 186 नहीं है लेकिन उनका 12 आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हमने करा क्यों, 3 क्यों घटाया। हम क्या करते हैं जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं, 1/a 1/b 1/c बराबर 21 गुणा 9। ठीक है, गुणा करते हैं, गुणा कर दी भाई। अब क्या होगा, जब मैं a से इसकी गुणा करूंगा, a की गुणा इसमें करूंगा तो 1 आएगा प्लस a बाई बी प्लस a बाई सी। जब b से गुणा करूंगा तो b बाई ए प्लस 1 प्लस b बाई सी प्लस c से जब गुणा करूंगा तो c बाई ए प्लस c बाई बी प्लस 1 बराबर 189। 189 ठीक है, होगा 189। अब हमने क्या किया, जो एक ये माइनस कर दिए, तो आप देखोगे कि जो सवाल में पूछा है ना, जो सवाल में पूछा है सिर्फ वही बचेगा। तो 189 में से ये एक 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 ये 3 घट जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया, 186 उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आए एक ही बात याद रखो कि जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे और उसमें से ये जो 3 बचता है ये माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 20, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 30, x प्लस वाई प्लस जेड y प्लस जेड माइनस x बराबर 50। ठीक है, जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या फायदे है, फायदा ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 30 और ये 100 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 10 गुणा 10, 10 गुणा 10। तो मुझे पता चल गया कि ये कितना आ गया, 10 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। ठीक, ये 10 आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 आ गया। अब मुझे तो केवल x चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं एक कोई पकड़ लेता हूं, इनमें से किसी भी एक को पकड़ लेता हूं। देखो कितना सिंपल कर दूंगा सवाल को। मैंने क्या किया, एक तो इसकी जगह रख दिया 10, रख सकता हूं भाई, आपने कहा हाँ जी रख सकते हो 10। ये y प्लस जेड था, इस y प्लस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 10 माइनस एक्स, और एक x पहले से माइनस है, ये मैंने y प्लस जेड की जगह रख दिया बराबर 50। तब एक बंदा बोला 10 पंजे 50, 5 इधर लेके आऊंगा तो 5 बराबर 2x, x कितना आ जाएगा 2.5। क्या किसी का उत्तर आ रहा था 2.5? आप ये भी कर सकते थे, सिंपल सी बात, आप ये भी कर सकते थे मेरे दोस्त कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, ऐसे समझो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, और वो 10 में यहां डाल रहा हूं तो यहां से y प्लस जेड माइनस एक्स कितना आ रहा है 5, और फिर मैं घटा रहा हूं दोनों को तो ये पूरा कट जाएगा, 2x बराबर 5, x 5/2। बात एक ही है, वही काम मैंने यहाँ पे किया है, वही काम यहाँ पे किया है, कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है बस। बोलो भाई, ये भी सवाल बहुत प्यारा है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, स्क्वायर और ये सब चीजें करनी है, बताएं जल्दी उत्तर। देखो भाई, अब अगर ये सवाल हमें करना है तो पहले हम x की क्यूब की वैल्यू उठा के रख देते हैं, यहां से x की क्यूब की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 आ रही है। देखो भाई, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, देख लो क्या किया मैंने, दोबारा से लिख देता हूं साफ तरीके से। मैंने x माइनस 1 एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी गुणा इससे होगी तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर एक्स की क्यूब की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 1, और ये माइनस 1 माइनस 2 बटे एक्स माइनस 1। ऊपर भी एक्स माइनस 1 नीचे भी एक्स माइनस 1 कट गया, एक उत्तर आ गया, बात खत्म। एक्स की क्यूब बराबर एक्स प्लस 1 था, हमने यहाँ एक्स की क्यूब की जगह एक्स प्लस 1 रखा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 एलसीएम आया, एक्स माइनस 1 की इससे गुणा हुई एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 1 की गुणा हुई एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की क्यूब कितना है एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 माइनस 2 तो x माइनस 1 बटे x माइनस 1, एक उत्तर आ गया, खत्म बात। सर डिवाइड कैसे करा है? डिवाइड तो कुछ करा ही नहीं है भाई, डिवाइड तो ऐसे करा है, x माइनस 1 बच गया, ये भी x माइनस 1, अब इसमें डिवाइड क्या करना था, एक लिख दिया। डिवाइड कैसे करा, बाकी तो गुणा करिए। एक सवाल पिछली क्लास का रह गया है करने के लिए, ये वाला देखो भाई। ऐसे सवाल में हमने ये कहा था कि जब जैसे इक्वेशन कम होती है तब हमने एक तरीका बनाया था आज से 4 साल 5 साल पहले, कि अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ठीक है, तब हमें पता है कि 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो इनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा आपने ठीक है सी को 0 मान लिया चलेगा, लेकिन अब आप बी को 0 नहीं मान सकते, क्योंकि बी और सी अगर दोनों को 0 मान लिया तो तकलीफ हो जाएगी। मान सकते हैं कि बी को 0? आप मुझे बताओ, अगर बी और सी दोनों को 0 मान लिया तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, तो नहीं मान सकते। तो मैंने बी को 1 मान लिया, सी को 0 किया और बी को 1 मान लिया, तो सवाल इतना सा रह गया a प्लस 1 बटा a बराबर 1। ये रह गया सवाल। पूछा क्या है सवाल में, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a, ये पूछा, इतना सा सवाल रह गया। जब मैंने c को 0 माना और b को 1 माना तब इतना सा रह गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अगर a प्लस 1 बटा a 1 है तब a की क्यूब बराबर माइनस 1 होगा? ये मैं पढ़ा चुका हूं या नहीं? बताओ पहले, पढ़ा चुका हूं या नहीं? a प्लस 1 बटा a अगर 1 है तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a पूछा था हमसे, तो मैंने एलसीएम लिया a, तो ऊपर आ गया a की क्यूब प्लस 1, a की क्यूब का मान माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 बटा a बराबर 0 उत्तर आ गया। कितना आ गया जी? 0 उत्तर आ गया। क्लियर है सबको? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है? चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूं। खाली है करिश्मा, गोरी है करिश्मा, किसी की है पगली है करिश्मा। मुझे लगता है पूरे इंडस्ट्री में एक हीरोइन है जो किसी को पसंद नहीं होगी, वो है करिश्मा कपूर। बट पता नहीं, उसने भी फिल्में बनाई हैं, वो भी फिल्मों में आई है और लोगों ने पसंद किया उसे, और उसके बाद एकदम खत्म हो गई। कैसे हो गई भगवान जाने। मैंने तो आज तक उसकी कोई फिल्म ही नहीं देखी। क्यों देखूंगा मैं करिश्मा की फिल्म? उससे बढ़िया मैं राखी सावंत की फिल्म नहीं देख लूंगा। जो बच्चा इस सवाल को कर देगा मैं मान लूंगा कि वो 10 करोड़ रुपए का हकदार है। देखो भाई, जब ऐसा सवाल मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी मुश्किल हुई थी, इसको कोई कर भी नहीं पाता है। जैसे 3x रूट x माइनस 2 बराबर 1। मैंने क्या किया बेटा, बराबर 1 है ना, बराबर 1 नहीं है, रूट एक्स, रूट एक्स इधर चला जाएगा ना, ठीक है। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब मैं तो कहता हूं इसको भी 3 बना लो, माइनस 1 करके इधर भी 1 कर दो। तो ये 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया x रूट एक्स माइनस 1 बराबर रूट एक्स माइनस 1। मैंने कहा ये 3 है और ये रूट एक्स की क्यूब है, माइनस 1 की क्यूब है, बराबर रूट एक्स माइनस 1। तो 3 कितना आ गया, a माइनस बी का फॉर्मूला रख दें, रूट एक्स माइनस 1, a माइनस बी, ए स्क्वायर कितना होगा x प्लस 1 प्लस रूट एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1। तभी एक बच्चा बोला जी इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 प्लस रूट एक्स कितना आ गया, तो आप कहोगे एक बार कटेगा, एक बार, तो 1/3 आ गया।
अब मैं एक को उधर ले जाऊं। आज तक कोई भी सवाल का इससे पहले इतना छोटा सॉल्यूशन ला नहीं पाया था। अभी जब मेंस आया था तब मैंने किया था इसका सॉल्यूशन इतना छोटा। उससे पहले लोग बड़ा बड़ा ही सॉल्यूशन करा रहे थे इसका, इतना बता रहा हूं। 3x रूट एक्स माइनस 2 बराबर 1, तो रूट एक्स एलसीएम ले लिया, तो 3x रूट एक्स माइनस 2 बराबर रूट एक्स आ गया। दोनों तरफ से एक घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि 3 कॉमन लेना था। फिर इसको a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला बना दिया। तो a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बराबर a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। तो x प्लस 1 प्लस रूट एक्स बराबर 1/3। बोलो, जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको 15 लाख मिलेंगे, क्योंकि जिससे ये सवाल हो जाएगा उसकी रैंक 1 आएगी, तो उसको ऑटोमेटिकली 15 लाख मिलेंगे। सारा गेम रैंक 1 का है, मैं तो इतना जानता हूं, इससे ऊपर मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना, तो हमारा फोकस होता है कि मैं किसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x निकालूं। हमारा फोकस क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x मुझे बनाना भी है, तो क्या बनाऊंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब कैसे बनेगा मैं समझ गया। अगर मैं एलसीएम लेता हूं इसका, x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, तो क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 5 x प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0। ठीक है भाई, अब ये भी 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो x की गुणा अगर इससे करूंगा मैं, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि मुझे यही बनाना है हर जगह। जब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा, तो आपको बताता हूं, देखो x की x से होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, x की 6 से होगी तो 6x, और माइनस 1 की x से होगी तो फिर 5x ही बचेगा, और माइनस 6 प्लस 9 और बराबर 0। बोलो भाई, मैंने इस पार्ट को ना, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसको मैंने t मान लिया बेटा, मान सकता हूं। तो आपने कहा अगर आपने t मान लिया इसको, तो ये t इंटू टी माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0 आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो t कितना आ गया? 3। t का मतलब मैंने इसको t माना था, तो ये 3 प्लस 7 बराबर 10 उत्तर आ गया। चले, ऐसा एक और सवाल है, ये देखेंगे कौन कर पाएगा। देखो भाई, मैंने कहा कि हमें एलसीएम लेना है, तो मैं डायरेक्ट, अब आपको पता चल गया है कि एलसीएम लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब मुझे तो सेम सेम बनाना है, तो मैं समझ गया सेम कैसे बनेगा। एक तो इसको इससे गुणा करके बन रहा है सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक इसकी इससे गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। यहां से अगर मैं देखूं कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं t मान रहा हूं, तो इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी t माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ गया जी t माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, t आ गया 2, t 2 आ गया, यानी यहाँ पे मैंने रख दिया 2। अब आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 3 बराबर 2/x है, x से डिवाइड किया, तो x माइनस 2/x कितना आ गया? माइनस 3। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ये निकालने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 9। तो 4 जब इधर जाएगा तो 13 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ये CHSL में आया जी सवाल। देखो भाई, आप चाहो तो पता है, जो मैंने एक सवाल दिया था ना, वैसे ही कर सकते हो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो इसमें। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना है? 8। ऐसे ही वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 10। ठीक है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई बराबर 7। जोड़ दिया मैंने सबको, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड
ब्रैकेट में इन सबको जोड़ूंगा तो कट जाएगा एक एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा बराबर 8 7 15 10 25। तो ये आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अगर 25 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 5। यही सवाल पेपर में पूछा गया। तो जैसे अब हमें पता लग जाते हैं, इस तरीके के सवाल हमने क्लास में कर लिए, तो हमें पता है पेपर में पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, अच्छा जोड़ने पे ही तो आता है स्क्वायर, 10 8 18 7 25 का वर्गमूल 5 कर देंगे सीधे, क्योंकि हमें पता है पहले से। तो जब हमें बातें पहले से पता होती है ना तब दिक्कत नहीं आती। चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल कल आके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।